Assalamualaikum, this is Anas Naveed and you're watching my YouTube channel. It's been a while since I made a video such as this, sitting in front of you talking. But without further ado, let's get and review this chair, gaming chair. इसका ये है Global Razer brand की chair है, इसको मैं review करूँगा. The contents of this video is about, first मैं आपको बताऊँगा why I bought this chair. उसके बाद मैं unboxing दिखाऊँगा, फिर बताऊँगा कि इसको reassemble कैसे करते हैं chair को, फिर मैं इसके features के बारे में बात करूँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसको आप कहाँ से ले सकते हैं और फिर मैं इसकी प्राइस के बारे में बात करूँगा. The first things first, कि let's talk about why I bought this chair. The reason I bought this chair is because I am a digital entrepreneur. I'm a digital creator कह लें आप. तो I've been working from home for the past 3 to 4 years. मैं घर से ही काम कर रहा हूँ और मेरी काम की नौयत कुछ इस तरह से होती है कि जब मैं काम करने बैठता हूँ तो टाइम का पता नहीं चलता, क्योंकि काम इस तरह से होता है कभी इकट्ठे 6-7 घंटे बैठ के. तो उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो ये था कि बैक, क्योंकि आई वॉज यूजिंग सिंपल जो घर में कंप्यूटर चेयर होती है वो यूज़ कर रहा था, तो उसमें प्रॉब्लम अब ये आई कि बैक मेरी हर्ट करने लग गई और फिर मुझे फील होता था कि यार इस चेयर के ऊपर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ. और दूसरी मेन प्रॉब्लम ये कि अगर मैं 2 घंटे बैठ के उस चेयर पे काम करता था तो फिर जब मैं रेस्ट लेने बेड पे जाता था तो फिर काम हो जाता था, क्योंकि जब बेड पे गए फिर उसके बाद आप उठे फिर 3-4 घंटे आपके वेस्ट हो जाते थे. तो फिर मुझे इन सारी चीज़ों सिनेरियोज़ को जहन में रखते हुए सोचना था कि मैं कोई ऐसी चीज़ करूं, क्योंकि मैं प्रोफेशनली अगर काम कर रहा हूं तो प्रोफेशनली कोई चेयर भी ऐसी होनी चाहिए जो मुझे मेरे प्रोफेशनल काम को साथ कंपैटिबल हो. तो अब इसमें मुझे 2 चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बात की. सबसे पहले मेरी बैक को सपोर्ट रहे. अगर मैं 6 घंटे 7 घंटे बैठ के काम कर रहा हूँ तो मेरा पोस्चर मेरी बैक को फुली सपोर्ट मिले. और सेकंड ऑफ ऑल कि मुझे बेड पे जाने ना मिले, मैं उसके ऊपर रिलैक्स भी हो सकूं और मैं उस पर काम भी कर सकूं. तो ये रीज़न थी, दिस इज़ व्हाई आई बॉट दिस चेयर. तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अनबॉक्सिंग और फिर आगे वीडियो में बात करते हैं. तो जी अनबॉक्सिंग मैं कर चुका हूँ. तो जितना भी ये सारी चीज़ें इसके अंदर से निकली हैं उससे देख के ये लग तो नहीं रहा कि मैं इसको यानी कि कोई समझाने वाली चीज़ है. सारी बेसिकली स्क्रूज़ और चीज़ें जो हैं वो इजी टू यानी कि असेंबल हैं और बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है. तो अगर मुझे ज़्यादा मुश्किल फ़ील हुई तो फिर मैं इसको फ़िल्म करके शूट करके आपको भी बता दूँगा, बट मुझे फ़ील नहीं हो रहा क्योंकि ये भी साथ स्टिक होंगे व्हील्स और ये साथ लग जाएंगे. तो ये हाइड्रोलिक है, सिंपल हाइड्रोलिक भी इसके ऊपर आ जाएगा. तो जो स्क्रूज़ हैं वो सारी जगह बनी हुई हैं, सारे निशान बने हुए हैं. तो आई डोंट थिंक कि आपको ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी होगी इसको असेंबल करने में. तो बज़ाहिर तो मुझे कोई ऐसा सच मसला नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अगर चीज़ हुई तो मैं आपको बता दूँ. तो ये सारे स्क्रूज़ हैं, इजी असेंबल है. इसके साथ एक चार्ट भी गिवन है, तो अगर आप चार्ट को फॉलो करेंगे तो आप ईज़िली असेंबल कर लेंगे विद इन 5 to 10 मिनट्स. सो अब मैं इसकी बात करूँगा फ़ीचर्स की. इस चेयर के फ़ीचर्स क्या हैं. सबसे पहले जो फ़ीचर है वो है एडजस्टेबल हेड. ये जो हेड रेस्ट है इसके ऊपर आप इसको ये जो बैंड इसके ऊपर लगा हुआ है तो ये ऊपर नीचे हो सकता है. तो आप ये एडजस्टेबल हेड रेस्ट है, आप इसके ऊपर सर रख के अपने आप को यानी कि सर को कंफर्ट फील होता है. तो सेकंड चीज़ जो इसकी है, जो फीचर इसका है वो है इसका मूवेबल एडजस्टेबल बैक सपोर्ट को भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं. उसमें भी यही इसी तरह का बैंड लगा हुआ है, तो आप चाहें आप ऊपर भी उसे कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं. थर्ड चीज़ जो है वो इसकी एडजस्टेबल हाइट है. हाइट भी एक चेयर के अंदर बहुत नॉर्मल सा एक फीचर है, आप इसको ऊपर और नीचे करके एडजस्ट कर सकते हैं. फिर इसकी जो इंटरेस्टिंग चीज़ जो है जो ज़्यादातर चेयर्स में नहीं होती वो इसके आर्म रेस्ट हैं. आर्म रेस्ट इसके मूवेबल होते हैं, क्योंकि जब आप कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे होते हैं माउस के साथ, तो गेमिंग, क्योंकि इसको गेमिंग चेयर कहा गया है और गेमिंग चेयर में यही होता है कि आप माउस का ज़्यादा यूज़ करते हो. बेसिकली मैं गेम्स नहीं खेलता बट मैं काम करता हूँ, तो काम के लिए मुझे ये होता है कि माउस. और वैसे भी अगर आप कोई भी बैठे हो, हैंग आउट भी कर रहे हो चेयर के ऊपर, तो उसमें आपको ये फ्लेक्सिबल अगर हो तो आप काफ़ी मुझे हेल्प मिली है इसको फ्लेक्सिबल आर्म रेस्ट की वजह से. तो ये भी एक इसका बड़ा इंटरेस्टिंग सा फीचर है. फिर दूसरा अगर इसकी इंटरेस्टिंग फीचर की बात की जाए तो वो इसकी लंबर सपोर्ट है. इसकी टोटली जो रिक्लाइनर है ये 90 to 180 डिग्रीज रिक्लाइन कर देती है. और जो लंबर सपोर्ट की बात है, इसका इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पर आप सो भी सकते हो. आई लिटरली स्लेप्ट फॉर लाइक 2-3 आवर्स
ऑन दिस कि मैं इसी तरह मैंने इसको 180 डिग्री पे किया और मैं आराम से सो गया। तो ये भी एक इसका फीचर है। और इसका नेक्स्ट फीचर जो है वो इसकी रोटेशन है। आप 360 डिग्री पे चेयर को रोटेट कर सकते हैं। ये तो नॉर्मली किसी भी चेयर के अंदर ये ऑलरेडी फीचर होता है। एक जो ऑप्शनल फीचर इसका था जिसकी वजह से मैंने इस चेयर के एक्स्ट्रा प्राइस भी पे किया वो है इसका फुटरेस्ट। क्योंकि जब आप मैंने आपको पहले भी बात बताई कि मैं अगर काम कर रहा हूँ और मेरा दिल किया मैं थक गया हूँ, मैं लेटना चाह रहा हूँ, तो मुझे ये चेयर के अंदर एक ऐसा फीचर चाहिए था जिसको मैं वहाँ फुटरेस्ट पे आराम से अपनी टांगें रख के थोड़ी देर मैं लेट सकूँ ताकि मुझे बेड पे जाने के लिए एक्सक्यूज़ ना मिले। तो ये भी एक बड़ा बेस्ट फीचर है और स्पेशली आई एम ऑब्सेस्ड विद फ्रेंड्स। तो अगर जोई और चैंडलर के पास कोई चीज़ है तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ। उसके अलावा मैं बात करूँगा इसकी अवेलेबिलिटी की। तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये जो चेयर है कराची में अवेलेबल होती है क्योंकि शिप होके ये कराची में आती है। और कराची में जो इसका रेट था वो 16,000 के 15,000 के अराउंड था। बट द प्रॉब्लम इज़ बिकॉज आई लिव इन रावलपिंडी इन इस्लामाबाद, तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जो शिप होती थी 100 केसेस में से एक केस मैंने ऑनलाइन पढ़ा कि किसी का कोई पार्ट डैमेज था या मिसिंग था। तो मैं वो रिस्क लेना नहीं चाह रहा था। शिपिंग के अंदर आप शिप करवा सकते हो कम पैसे दे के, 15-16,000 इसका रेट था जो मिल रहा था विदाउट फुटरेस्ट का। लेकिन मुझे ये फिर प्रॉब्लम थी, एक एम्बिग्विटी थी कि यार अगर 100 में से एक केस ख़राब हो सकता है तो वो मेरा भी हो सकता है। तो मुझे ये था मेक श्योर करना कि अगर मैं यहीं पिंडी इस्लामाबाद से कहीं से चेयर मिले तो मैं ख़ुद उसको बाय करूँ। तो ये उसकी जो जहाँ से मैंने ये चेयर बाय की उसकी लोकेशन मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और प्राइस की मैं बात करूँ तो जितनी भी मार्केट्स में यहाँ शॉप्स के ऊपर पिंडी इस्लामाबाद में जो रेट था यहाँ पे वो बिलो वो तकरीबन 20,000 था विदाउट फुटरेस्ट। बट मैंने इस चेयर को जो पे किया है वो 22,000 पे किया है विद फुटरेस्ट। क्योंकि मेरी नेचर इस तरह की है, मैं एक दफ़ा चीज़ लेता हूँ तो फिर अच्छी लेता हूँ बिकॉज आई हैव टू वर्क ऑन दिस थिंग, क्योंकि मेरा प्रोफेशनल यूज़ भी है और फिर दूसरा ये कि मैंने इसके ऊपर रेस्ट भी करना है। तो कंफर्ट और प्रोफेशनल यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए आई थॉट कि 2,000 रुपीज़ का डिफरेंस कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो दिस वाज माय रिव्यू। और अगर मैं इसकी ओवरऑल अभी यूसेज की बात करूँ, मुझे काफ़ी टाइम हो गया इसको यूज़ करते हुए, तो जो ओवरऑल क्योंकि मैंने इससे पहले कभी इस तरह से लॉन्ग टर्म यूज़ किया नहीं है ऐसी चेयर्स को, ऑफिस चेयर्स के ऊपर वर्क स्पेसेस रेंट की हैं और वहाँ पे जाके काम की है, तो उसके कंपैरेटिवली जो चेयर का इसका एक्सपीरियंस है वो बहुत बेहतर है। क्योंकि मैं इसके ऊपर चिल भी करता हूँ, नेटफ्लिक्स वगैरह देख रहा हूँ या मूवी देख रहा हूँ, तो इसके ऊपर बैठ के मैं आराम से फुटरेस्ट खोल के उसके ऊपर आप बैठ के इंजॉय कर सकता हूँ। उसके अलावा काम की बात की जाए तो आपका पोस्चर सीधा रहता है, आपकी मेरी बैक में पेन जो है वो बहुत कम हो गया है, एक किस्म का ख़त्म ही हो गया है। और क्योंकि उसके ऊपर सपोर्ट मिलती है और फिर जिस एंगल के थ्रू मैं माउस का यूज़ कर रहा हूँ तो आर्मरेस्ट ने भी मुझे काफ़ी हेल्प दी है। तो ओवरऑल माय एक्सपीरियंस हैज़ बीन वंडरफुल रिगार्डिंग दिस ग्लोबल रेजर चेयर। और इसके अलावा बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं उनकी, लेकिन प्राइस बहुत हाई हो जाती है, 40,000 to 50,000 प्राइसेस होती हैं। तो मेरे हिसाब से 20 से 25,000 की रेंज के अंदर अगर आप कोई चेयर ढूंढ रहे हैं, इवन 15 से लेके 20,000 तक की रेंज में आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, चेयर ढूंढ रहे हैं काम करने के लिए या हैंग आउट के लिए या चिल करने के लिए, तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस यू कैन रियली कंसिडर। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। तो अगर कोई कमेंट्स हो या कोई चीज़ हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।